वन टू थ्री स्टार्ट। हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लास पे। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का दिल खोल कर स्वागत करता हूं इस बेहतरीन सी क्लास में। आज हम लोग मेढक के बारे में पढ़े थे। पिछले क्लास की अगर बात कर ली जाए तो पिछले क्लास में हम लोग तिलचट्टा यानी कॉकरोच को समाप्त कर चुके थे। अब आज हम लोग मेढक के बारे में जानेंगे। एकदम सिंपल वे में आप जानेंगे मेढक होता क्या है, ये रहता कहां पे है, इसमें किस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है और इसकी खासियत क्या है, और एग्जाम में यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन उलझाता है और हम लोग जो है क्वेश्चन में फंस जाते हैं। इन सब की हम लोग इस क्लास में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सभी बच्चों का इस क्लास में वेलकम है, गुड इवनिंग, स्वागत है, नमस्कार है। चलिए, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है। एक बार बताइए आप लोग कि हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है। सभी लोग कमेंट करेंगे कि आप तक मेरी आवाज कैसी पहुंच रही है, और एक बार साथ ही साथ सारे लोग शेयर कर देंगे। सभी लोग जिस 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 ग्रुप में जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिए बच्चा जी, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, एक बार शेयर तो होना चाहिए, एक बार शेयर होना चाहिए। आज के क्लास में मेढक यानी फ्रॉग को पढ़ने वाले हैं। किसको? मेढक यानी फ्रॉग को पढ़ने वाले हैं। और ये आपको पता है चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पढ़ रहे हैं। तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे मेढक का। इनमें सारी जो है ये मेढक से संबंधित जितनी भी कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट को इस क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। एक बार सारे लोग शेयर कर देंगे। एक बार जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी लोग शेयर करेंगे, दबा करके शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत सारे हमारे साथ बच्चे जुड़ भी चुके हैं, जैसे रोशनी कुमारी, उसके बाद लालू, अर्पित, लड्डू हुसैन, आयुष, निशांत सर का चेला मिस्टर रोहित यादव, शशि, उसके बाद गौतम, रोहित कुमार, प्रीतम, उसके बाद बहुत सारे जितने बच्चे जुड़े हैं सभी बच्चों का इस क्लास में स्वागत है। सारे बच्चों का तो हम नाम नहीं ले सकते हैं। प्रिंस कुमार, चलिए वेलकम। राधे क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। और आप जानते हैं क्लास की स्टार्टिंग एक फैक्ट से होती है। बिल्कुल, चलिए गुड इवनिंग। चलिए, एक फैक्ट है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। फैक्ट ऑफ द डे, फैक्ट ऑफ द डे क्या है? फैक्ट है, हम मेढक से ही संबंधित एक फैक्ट लेकर के आए हुए हैं। इसको ध्यान समझिएगा। मैंने बोला क्या आप जानते हैं कि मेढक कभी भी पानी नहीं पीता है। हाँ, यह है फैक्ट मेढक से जुड़ी हुई कि मेढक अपने पूरे जीवन काल में यानी कभी पानी नहीं पीता है। इसका कारण क्या है? अब देखिए, फैक्ट तो हो गया कि मेढक कभी भी पानी नहीं पीता है। अगर कारण पूछा जाए तो आप बताइएगा, मेढक अपने त्वचा के द्वारा ही जल का यानी पानी का अवशोषण करता है, इसलिए मेढक कभी भी पानी नहीं पीता है, कभी भी पानी नहीं पीता है। ये आज का फैक्ट रहा। क्लियर? चलिए बढ़ जाते हैं। अब आइए सीधे आते हैं अपने ये है हमारा परिवर्तन बैच जो 11th साइंस के लिए है। और इसमें जो है आपको जो फीस रखी गई है 1999 रुपया, ये जो है मात्र आपको ऑफर के साथ जो है 1200 रुपए में आपको मिल रहा है। तो जल्दी से आप ज्वाइन हो जाइए। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। इसके लिए यहां पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके और निश्चित रूप से ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी इशू है उस पर आप बात कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम सीधे मेढक के पास। ठीक है, सारे लोग मेढक देखे होंगे, बोलिए सभी लोग मेढक देखे होंगे। आपके आसपास पड़ोस में नदी तालाब या आप किनारे जो गड्ढा देख रहे होंगे रोड के किनारे, वहां भी आप मेढक देखे होंगे, है ना। अब मेढक से आप परिचित हैं, भली भांति आप परिचित हैं, पहले से ही परिचित है। हाँ ठीक है सर, आपका शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, वाह धन्यवाद। चलिए आई एम ज्वाइन सर, आई एम ज्वाइन। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए मेढक की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले अगर हम मेढक की बात कर लें, किसकी बात करेंगे जी? हम बात करेंगे मेढक की। आइए हम मेढक की बात करेंगे, फ्रॉग की बात करेंगे। ये क्या हो गया जी? ये क्या हो गया? लीजिए ठीक है।
हाँ, इसकी बात करेंगे मेढक की। चलिए, क्लियर। हाँ जी, लीजिए, ये मेढक की अगर बात कर ली जाए तो बताइए आप लोग, आप सभी लोग देखे हैं, हाँ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेढक नहीं देखे हैं? फ्रॉग कितने ऐसे बच्चे हैं जो नहीं देखे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, मेढक आप सभी लोग देखे होंगे। अब मेढक है क्या, मेढक रहता कहां है, इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी कंसेप्ट है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मेढक की अगर बात करें, मेढक मुख्यतः मीठे जल में पाया जाता है। कहां? मीठे जल में पाया जाता है, या मीठे जल वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, यानी धरती जो होता है, वहां पर भी देखने को मिलते हैं। यानी कि कुल मिला के कहें तो ये जल एवं स्थल दोनों जगह पर पाया जाता है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, इसी कारण से इसको उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है। और मैंने बताया भी था कि जंतु जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो एम्फीबियन को कहा जाता है। और एम्फीबियन कौन आता है? मेढक आता है। ठीक है, हाँ, हम देख ले बानी। ठीक है जी, हम भी देख ले बानी। आगे बढ़ जाते हैं, आइए सीधे आते हैं अपने पॉइंट पे। मैंने बोला, पहली बात तो आप ये लिखेंगे कि मेढक मुख्य रूप से कहां? मीठे जल में पाया जाने वाला प्राणी है। ठीक है, मीठे जल में पाया जाने वाला प्राणी है। दूसरी बात इसमें यह आती है कि इसका शरीर अनियत तापी होता है। अनियत तापी का मतलब ये होता है नियत, नियत मतलब बराबर और अ मतलब नहीं, यानी कि इसके शरीर का तापमान बराबर नहीं रहता है। वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार, वातावरण में जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आता है, ठीक वैसे वैसे इसका भी शरीर का तापमान क्या होता है? बदलते रहता है। ठीक है, हाँ, बदलते रहता है। क्या मानव का भी बदलता है? क्या हम लोगों का भी शरीर का टेम्परेचर बदलता है वातावरण के अनुसार? ये आपको बताना है। तो आइए यहां लिखते हैं। पहली बात आप यहां ये लिखेंगे कि मेढक मुख्य रूप से क्या लिखेंगे? मेढक मुख्य रूप से कहां पाया जाने वाला? मीठे जल में, या मीठे जल में पाया जाने वाला, मीठे जल में पाया जाने वाला प्राणी है। पाया जाने वाला प्राणी है जो, जिसका शरीर लिखेगा, जिसका शरीर असमतापी या अनियत तापी होता है। ठीक है, हाँ, जिसका शरीर अनियत तापी होता है। ठीक है, ठीक है जी, हाँ, हमारा शरीर जो है अनियत तापी नहीं होता है। हमारे शरीर का जो तापमान होता है वह फिक्स होता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका मतलब है कि वातावरण में कुछ भी हो, टेम्परेचर डाउन हो या टेम्परेचर ऑफ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा शरीर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रहता है। लेकिन यही चीज मेढक में नहीं होता है। मेढक में ये अप और डाउन होते रहता है। जैसे जैसे तापमान बदलेगा वातावरण का, वैसे वैसे इसके शरीर का भी तापमान क्या होगा? बदलता जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या होता है? इसका तापमान अलग अलग, यानी कि मौसम के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, हाँ, अब बात आती है उभयचर वर्ग का जंतु है। बिल्कुल, हाँ, उभयचर वर्ग का जंतु है। अब एक बात आती है, देखे होंगे कि अब एक सीजन आया है। जैसे मान लीजिए अभी बरसात का मौसम है, इसके बाद ठंडी का मौसम आएगा, फिर गर्मी का मौसम आएगा। जैसे खूब बारिश हो जाए तो आप देखेंगे कि जहां पानी एकत्रित हो जाता है वहां पियर का ढाबूस आ जाएगा। आप कहते हैं पियर का ढाबूस है, बेंग है ना, मेढक है, और वहां करके टाँ 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 टट टट की आवाज जो है देना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे बारिश खत्म होगी आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा, एक तो नहीं देखने को मिलेगा।
ठीक है। जैसे बारिश खत्म होगी, ठंडी का मौसम आएगा, एक को देखने को नहीं मिलेगा, पूरा गर्मी आएगा, एक को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे बरसात होगा, आपके खेत खलियान नदी उदी के जो किनारे हैं, है ना, वहां पे पूरा जो है क्या होगा, पूरा आपको मेढक मेढक दिखाई देने लगेगा। तो इसका कारण क्या है, तो हम कहेंगे कि मेढक दो अवस्थाएं दर्शाता है। क्या वो दो अवस्था दर्शाता है, एक तो शीत निष्क्रियता और दूसरा ग्रीष्म निष्क्रियता। मतलब क्या है इसका, शीत निष्क्रियता यानी शीत ऋतु में ठंडा से बचने के लिए वो क्या करता है, मिट्टी के गर्भ में चला जाता है। मिट्टी के गर्भ में लगभग 2 फीट की गहराई में वो जाकर के छिप जाता है। ये सारा कारण आपको बताएंगे, कारण क्या है। दूसरा चीज ग्रीष्म निष्क्रियता, ग्रीष्म यानी गर्मी से बचने के लिए ऐसा करता है और ठंडी से बचने के लिए करता है। जब ठंडा की वजह से भागेगा तो शीत निष्क्रियता, और जब गर्मी से भागेगा यानी गर्मी की वजह से वो लुप्त हो जाएगा, तो उसको कहेंगे ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक है, हाँ दो अवस्थाएं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दो अवस्थाएं इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आइए लिखिए सबसे पहले कि मेढक है ठंडी में शीत निष्क्रियता। क्या कहेंगे, यहां से लिखना शुरू कीजिएगा, मेढक मेढक ठंडी में हाँ ठंडी में शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता, विंटर स्लीप बोलिएगा, शीत निष्क्रियता लिखे लेंगे, हाँ विंटर स्लीप है शीत निष्क्रियता एवं गर्मी में ग्रीष्म समर लिखिएगा, समर स्लीप है, समर स्लीप, शीत निष्क्रियता और गर्मी में ग्रीष्म निष्क्रियता, है ना। गर्मी में ग्रीष्म और ठंडी में ठंडी यानी कि शीत है। ठीक है, हाँ दर्शाता है। ठीक है, दर्शाता है। अब कहिएगा इस अवस्था में होता क्या है, जब शीत निष्क्रियता होगा, ग्रीष्म निष्क्रियता होगा, तो इस अवस्था में क्या होगा, तो बोलिएगा इस अवस्था में, लिखिएगा इसी में, इस अवस्था में मेढक, इस अवस्था में मेढक क्या करता है, इस अवस्था में मेढक क्या करेगा, बोलिए, हाँ खाना बंद कर देता है। ठीक है, इस अवस्था में मेढक खाना बंद कर देता है, ठीक है, क्या करेगा, खाना बंद कर देगा। एक बार समझिएगा फिर से कि मेढक मुख्य रूप से मीठे जल में पाया जाने वाला प्राणी है, जो एम्फीबियन वर्ग के अंतर्गत आता है। और अगर बात करें इसमें कि इसमें जो है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता देखने को मिलती है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता दोनों में ये खाना बंद कर देता है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, जिंदा कैसे रहेगा गुरुजी, जिंदा कैसे रहेगा, आपको मैंने एक बात बताया था कि वसा जो होता है वह हमारे शरीर में या किसी भी जंतु के शरीर में भोज्य पदार्थ का काम करता है। और कैसा भोज्य पदार्थ, संचित भोज्य पदार्थ का काम करता है। मेढक में वसा पुंज पाया जाता है, यानी कि वसा की ढेर सारी बूंदें होती है। जब इस अवस्था में जाएगा तो उसी वसा का उपयोग वह भोजन के रूप में करेगा। क्लियर, हाँ क्लियर हो गया, उसी का उपयोग ये क्या करेगा, भोजन के रूप में करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्लाइड ये कलर चेंज करते हैं जी, थोड़ा सा रुकिएगा, चेंज कर ले। आइए चलिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आपने क्या देखा, शीत निष्क्रियता, एक तो आपका आ गया शीत निष्क्रियता, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक तरफ आपने क्या देखा, शीत निष्क्रियता, ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा सीधा हो गया लीजिए, एक हो गया शीत निष्क्रियता ना जी। चलिए यहां लिख देते हैं एक साइड में शीत निष्क्रियता,
शीत निष्क्रियता, निष्क्रियता। और दूसरा क्या है, ग्रीष्म निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, निष्क्रियता। ठीक है, चलिए एक हो गया शीत निष्क्रियता, दूसरा हो गया ग्रीष्म निष्क्रियता। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है जी बताइए, इसमें क्या होगा, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में क्या होता है। चलिए एक बार शेयर कर दिए सभी लोग, एक बार दबा करके शेयर हो जाए, दबा करके शेयर हो जाए। चलिए हम कहेंगे कि शीत निष्क्रियता में क्या होता है, शीत निष्क्रियता में मेढक क्या करता है, मेढक निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। कहा आप कहिएगा शीत ऋतु वाला, हाँ बिल्कुल शीत निष्क्रियता कहेंगे, बोलिएगा इस अवस्था में मेढक निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, और क्या करता है, और खाना बंद कर देता है, बंद कर देता है। ये क्यों होता है, बंद कर देता है। अब देखिए शीत में मतलब ठंडा, आप समझिएगा शीत मतलब क्या, शीत मतलब ठंडा। अब देखिए डलडा को आप देखें, डलडा क्या है, डलडा वसा है, डलडा क्या है, वसा है। ठीक उसी प्रकार से मेढक के शरीर में वसा की बूंदे भरी रहती है। अब आप बताइए कि ज्यादा मात्रा में जब खूब ज्यादा ठंडी पड़ेगी तो वह वसा क्या होगा, थक्का बन जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, हाँ वो क्या होगा, थक्का बन जाएगा, होगा कि नहीं। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा ग्रीष्म दोनों जगह परेशानी है, दोनों जगह परेशानी है। अब मान लीजिए वसा लिए है, अगर वसा ज्यादा ठंडी में पड़ जाए तो वो थक्का बन जाएगा, यानी कि पूरा गोला बन जाएगा, ठोस हो जाएगा। और ज्यादा गर्मी हो जाए तो पूरा जो है तेल की तरह पसर जाएगा, तेल की तरह क्या होगा, पसर जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेढक को दोनों अवस्थाओं में परेशानी है, चाहे वह शीत हो या क्या हो, ग्रीष्म हो। अगर शीत ऋतु में अगर पड़ जाएगा तो उसका पूरा शरीर क्या होगा, पत्थर बन जाएगा, क्योंकि उसमें जो वसा की बूंदे भरी होती है वो पूरा जम जाएगी। और जब ग्रीष्म ऋतु में आ जाएगा, गर्मी पड़ेगी तो पूरा क्या होगा, पानी की तरह यानी तेल की तरह हो जाएगा। इस वजह से दोनों कंडीशन में वह किस अवस्था में चला जाता है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। इस बात को आप जान गए और यहां भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। हाँ यहां भी आप लोग आसानी से लिख लेंगे। क्लियर, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बात करें हम लोग, आगे बात करें किसकी, आवास की बात कर लेते हैं। किसकी, अगर हम आवास की बात करें तो आवास आप लोगों को पता होगा कि ये मेढक रहता कहाँ है। हाँ मेढक रहता कहाँ है गुरुजी, आवास की बात करें। उभयचर आपको बताए थे, उभयचर क्या होता है तो कहिएगा उभयचर होता है ना। मेढक क्या होता है, मेढक उभयचर होता है। कैसा होता है, उभयचर होता है। अर्थात लिखिएगा यही में, अर्थात यह कहां कहां पाया जाएगा, यह जल एवं स्थल दोनों जगह पर पाया जाता है। ठीक है, दोनों जगह पर पाया जाता है। ठीक है, हाँ जल एवं स्थल दोनों जगह पर पाया जाता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सर। निश्चितता का मतलब क्या होता है, निश्चितता अभी आपके क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब है नहीं समझ पा रहे हैं। निश्चितता का मतलब होता है एक निश्चित, हाँ निश्चित रूप से, हाँ ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, निष्करिता नहीं समझ पा रहे हैं, निष्करिता आप क्या पूछना चाहते हैं, पूरा पूछिए क्वेश्चन। हाँ ये कहीं आया था क्या निष्करिता,
निष्क्रियता है यार, अरे क्या बात करते हो, यहां पे हमने निष्क्रियता दिया था, निष्क्रिय कहिए या निष्क्रिय अवस्था, या निष्क्रिय अवस्था बोलिएगा। निष्क्रियता का मतलब होता है, निष्क्रिय अवस्था का मतलब होता है कि उसका शरीर निष्क्रिय गर्भ में, यानी कि पृथ्वी के गर्भ में जाकर के निष्क्रिय अवस्था में हो जाएगा, लगेगा कि मर गया, लगेगा कि मर गया, उतने समय तक उसी में रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। हाँ ठीक है, बाहर नहीं निकलेगा, उसको कहते हैं निष्क्रिय अवस्था में, एक्टिव अवस्था में नहीं रहेगा। हाँ नहीं कहते सक्रिय हो गया और निष्क्रिय हो गया, सक्रिय हो गया और निष्क्रिय हो गया, ये बात आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, ध्यान दीजिएगा, मेढक में ना कहते हैं कि दोस्त ऐसे नहीं होने चाहिए जो समय समय पर रंग बदल ले। आप लोग सुने होंगे कि ये आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि दोस्त जो ऐसे नहीं होने चाहिए जो समय समय पर रंग बदलना शुरू कर दे, है ना। तो यहां पे मेढक में ये चीज देखने को मिलती है कि मेढक है अपने बचाव के लिए, अपने सुरक्षा के लिए अपने रंग को क्या करता है, बदल देता है। शत्रुओं से जब इसको बचने की आवश्यकता होती है उस टाइम ये अपने अनुसार अपने शारीरिक रंगों में क्या करता है, परिवर्तन ला देता है, और उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, छद्मावरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, छद्मावरण, छद्मावरण। ठीक है, क्या कहेंगे, छद्मावरण कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ क्लियर है। ठीक है, हाँ छद्मावरण क्या होता है, आइए इस पर बात करते हैं। छद्मावरण बोलिएगा कि मेढक अपने शत्रुओं से, हाँ सर गिरगिट की तरह, वाह क्या बात है, गिरगिट भी समय समय पर अपना रंग बदलता है, ठीक उसी तरह मेढक है, मेढक अपने शत्रुओं से अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, अपने शरीर का रंग बदलते रहता है। ठीक है, तो लिखिएगा, बोलिएगा कि मेढक अपने शत्रुओं से सुरक्षा के लिए, है ठीक है, ठीक है, मेढक अपने शत्रुओं से सुरक्षा या बचाव, लिखिएगा सुरक्षा या बचाव के लिए सुरक्षा या बचाव के लिए क्या करता है, बचाव के लिए अपने रंग में परिवर्तन करता है, बचाव के लिए अपने रंग में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है, जिसे क्या कहते हैं, छद्मावरण कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, कोई दिक्कत। जब मेढक अपने शरीर के रंगों में परिवर्तन लाएगा अपने शत्रुओं से बचने के लिए, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, छद्मावरण। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि छद्मावरण होता क्या है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए छद्मावरण तो ठीक है, छद्मावरण किया क्यों, तो कहिएगा रक्षात्मक के लिए, रक्षात्मक कार्य के लिए। जैसे मान लीजिए कि मेढक जो है कहीं बाहर घूम रहा और उसको लगा कि बगल में मेरा शत्रु है जो मेरा शिकार कर सकता है, तो वो क्या करेगा, आसपास के जगहों में जो जंगल झाड़ी है उस जंगल झाड़ी में चला जाएगा और उसी के अनुरूप अपने शारीरिक रंगों को क्या करेगा, परिवर्तित कर लेगा ताकि दिखाई नहीं पड़े, है ना। लुका छुपी आप लोग खेले होंगे, लुका छुपी खेले होंगे, तो लुका छुपी में क्या होता है, रात के समय में जब लुका छुपी होता है तो हम अंधेरे में जाते हैं, है ना। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उस टाइम क्या करते थे, काला शर्ट या काला टी शर्ट पहन करके आते थे लुका छुपी खेलने के लिए। क्यों, अंधेरा में काला दिखेगा ही नहीं और आसानी से जो हम चोर भी नहीं पड़ेंगे, है ना। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से ये छद्मावरण होता है जिसमें मेढक अपने शरीर के रंगों को क्या करता है, परिवर्तित करता है। इसी में एक बात और आप लिख लीजिएगा कि इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन की क्रिया को अनुहरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, बोलिएगा, इसी में लिखिएगा, इस रक्षात्मक
इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन की क्रिया को, रंग परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं, बोलिए, अनुहरण कहते हैं। क्रिया को अनुहरण कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी हो गया कि अनुहरण क्या है, जब मेढक अपने शरीर के रंग को परिवर्तित करता है अपने आप को बचाने के लिए, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अनुहरण कहेंगे। तो आपको दोनों चीज समझ में आ गया? बोलिए, कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार सारे लोग बताएंगे। देख रहे हैं हम कितने लोग बता रहे हैं समझ में आया नहीं आया, बताइए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया क्या क्या छदावरण क्या होता है? बिल्कुल, छदावरण। और दूसरा अनुहरण, दूसरा क्या आ गया यहां पे आ गया, दूसरा अनुहरण क्या होता है? बोलिए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको यह समझ में आ गया? बोलिए। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अनुहरण और शशि कुमार, आप बार बार कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए, आपसे अनुरोध है। हाँ, अच्छा लगता है इसलिए वो खाता है, ठीक है, उसकी ही बातें हम लोग करेंगे जब उसके भोजन पर जाएंगे। ठीक है, उसके भोजन पे जाएंगे तो हम बात करेंगे। बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। बोलिए, आगे बढ़िए, बोलिए। आगे बढ़ते हैं सर, क्लियर है? ग्रीष्म निष्क्रियता लिख दीजिए। ग्रीष्म निष्क्रियता क्या लिखना है बताइए, थोड़ा सा मैं बताता हूं। ग्रीष्म निष्क्रियता में क्या होता है, मेढक ग्रीष्म ऋतु से यानी गर्मी से बचने के लिए वही काम करता है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है और खाना पीना बंद कर देता है। खाना पीना क्या करेगा, बंद कर देगा और निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा। हाँ जी, बता दिए। जिस तरह से यहां पे आप देख रहे हैं कि शीत निष्क्रियता में ठंडा से बचने के लिए गया, उसी प्रकार वहां गर्मी से बचने के लिए चला जाएगा। ठीक है, आइए यहां आते हैं, अगले यहां पे आपको मिल जाएगा क्या चीज, आइए, ये हो गया चित्र आपके मेढक का। किसका हो गया, मेढक का ये हो गया चित्र। आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेढक, ये हो गया मेढक जी। आइए, मेढक जी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अब मॉर्फोलॉजी हम करेंगे। एक मेढक आपके सामने, ठीक है, हाँ, एक मेढक आपके सामने दिखाएंगे और उस मेढक में क्या क्या आपको देखने को मिलती है उस पर हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे। अगर आप मान के चलिए कि अब तो यहां पे प्रयोगशाला नहीं है ना जी, हाँ, यहां प्रयोग करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके स्कूल में जब जाइएगा तो वहां प्रयोग कराया जाएगा, तो सबसे पहला प्रयोग आपको मेढक पर देखने को मिलेगा। पहला प्रयोग आप मेढक पर देखेंगे। हम तो मेढक पर प्रयोग किए हैं, ठीक है, हम तो किए हैं, स्कूल में किए हुए हैं, आप लोग भी वहां कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिए, आई मतलब आंख, ठीक है, आई मतलब आंख, यहां आंख हो गया। यहां देखिए मेढक में होता है थूथन, क्या होता है, थूथन, नाम सुनेंगे, मेढक में फ्रंट होता है यानी थूथन होता है, हाँ, थूथन, थूथन। और यहां देखिए नासिका, नोस्ट्रिल यहां देखने को मिलेगा, नासिका द्वार मिलेगा, नासिका द्वार भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, माउथ यानी मुंह आपको इसमें मिलेगा, मुंह, ठीक है, हाँ, मुंह में मिलेगा। यानी कि ये जो है सिर वाला भाग है, ये हो गया सिर वाला भाग। सिर में आपको थूथन देखने को मिलेगा, नासिका द्वार मिलेगा, मुंह भी आपको यहीं पे दिखेगा, आंख मिलेगा, और यहां पे देखिए टीपैनम मिलेगा, टीपैनम, ये कान वाले यहां पे जो पर्सन है, टीपैनम, क्या बोलेंगे इसको, टीपैनम, हिंदी में लिखते हैं टीपैनम, टिम्पैनम है ना जी, हाँ, टिम्पैनम है, पैनम, टिम्पैनम, या कर्णपटह बोल सकते हैं आप उसको कर्णपटह बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग है, ये वाला आपका धड़ है, और मिडिल लाइन है यहां पे, इस पे रेखा आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। बाकी आपको यहां पे जो आप देख रहे हैं, ये पैर वाला अग्रपाद और पश्चपाद, इसकी भी चर्चा आपको करना है। तो इतना बात तो आपको देखने को मिल जाएगा। गुरुजी, इसका कौन सा रंग है, किसका कौन सा रंग है बताइए, हाँ, किसका कौन सा रंग है एक बार हमको बताइए। चलिए ठीक है,
मेढक मारने से कान क्यों दुखने लगता है? इसका कौन सा रंग है? हम बता रहे, रुक जाइए, रंग बता रहे हैं। इसमें नर और मादा दोनों जो है द्विरूपता दर्शाती है, अलग अलग कलर की होती है। अधिकांश तो आप मादा देखिएगा, मादा येलो कलर की होती है और नर जो होता है वो हल्का ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, हाँ, इसके रंग पे भी बात हम लोग करेंगे, घबराइए नहीं। ठीक है, चलिए, तो इतना क्लियर आपको समझ में आ गया कि इसमें आपको थूथन देखने को मिलेगा, ये नासिका द्वार, माउथ, ठीक है, अग्रपाद, पश्चपाद, ये सारी चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं बाह्य आकारिकी की। किसकी? बाह्य आकारिकी की बात करते हैं। इसके पहले यहां पे 2-3 बातें आप लोग लिख लीजिए। हाँ, 2-3 बातें आप लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। चलिए, यहां पे पहली बात आप लिखेंगे मेढक है। क्या लिखेंगे? मेढक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रॉग कहते हैं। लिखिए, हाँ, मेढक है, मेढक यानी फ्रॉग। ठीक है, मेढक यानी फ्रॉग। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम बताइए आप लोग। बताइए तो, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बता सकते हैं मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए, मेढक का वैज्ञानिक नाम, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल, आप लोग जानते हैं मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। क्या बोलेंगे? राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। वाह, क्या बात है, लिखेंगे राना टिग्रीना है। ठीक है जी, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर दूसरी बात इसमें आती है कि ठीक है, किस संघ का प्राणी है ये जो राना टिग्रीना है, इसका संघ कौन सा है? किस संघ में आता है? बिल्कुल, किस संघ में आता है? तो आप कहेंगे मेढक है। मेढक का संघ कौन सा है? मेढक का संघ कौन सा है? फाइल इसका कौन सा है? बिल्कुल, अगर बात करें संघ की तो इसका संघ है कार्डेटा। क्या है? इसका संघ है कार्डेटा। बिल्कुल, कौन सा संघ है? कार्डेटा संघ है। लेकिन कार्डेटा संघ तो ठीक है, लेकिन वर्ग कौन सा है? बिल्कुल, मेढक का ये तो हो गया कार्डेटा। अगर हम वर्ग की बात करें, किसकी बात करें? अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग कौन सा है? एम्फीबिया वर्ग। कौन सा? एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग है। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग है। इतना बात आपको समझ में आ गया? इतना बात आप लोग जानते हैं। ये बेसिक आपको जानना जरूरी है कि ये जो राना टिग्रीना है वह कार्डेटा संघ का प्राणी है। और वर्ग की बात की जाए तो वर्ग में कौन सा है? तो आप कहिएगा एम्फीबिया वर्ग में है। ठीक है, क्लियर? कहां? एम्फीबिया वर्ग में है। अब आते हैं बाह्य आकारिकी। क्या? बाह्य आकारिकी की बात करेंगे। बाह्य आकारिकी होता क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और बाह्य आकारिकी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, लीजिए। चलिए, अब एक मेढक आपके सामने, एक मेढक आपके सामने हम मान लीजिए है। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने एक मेढक है। ठीक है, हाँ, कार्डेटा संघ है और वर्ग कौन सा है? तो एम्फीबिया वर्ग है। ठीक है, यस सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्लियर होना भी चाहिए, है ना? इससे आसान भाषा में आप शायद नहीं पढ़ पाइएगा। हाँ, शायद नहीं पढ़ पाइएगा। मैं प्रयास ये करता हूं कि चाहे जितना हो सके, जितना आसान हो सके उतना आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे और आए कि मेढक के बारे में लिखे तो आपका कलम रुकना नहीं चाहिए। उस टाइम आपका कलम नहीं रुकना चाहिए। अगर कलम रुक गया तो कोई मतलब नहीं है आपको हमसे बायोलॉजी पढ़ने का। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक मेढक आपके सामने लाते हैं। ये मेढक है आपके सामने। ठीक है, अब इस मेढक में आपको सबसे पहले अगर बाह्य आकारिकी की बात करें तो सबसे पहले बाह्य आकारिकी में क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम कहें कि आप ब्रिजेश सर के बारे में लिखिए, ब्रिजेश सर के बारे में लिखिए और आकारिकी के बारे में लिखिए। तो आप क्या क्या लिखेंगे? आपको जो दिखेगा वही ना लिखिएगा। अब आप मेरे साथ तो है नहीं,
है ना। आप मेरे बारे में जानते हैं नहीं, हमारे दिल के अंदर क्या है आपको नहीं पता है, तो आप जो है बाहर से जो दिखागा, जो आपको दिखाई दे रहा है वही लिखिएगा कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आपकी लंबाई इतनी है, आपकी चौड़ाई इतनी है ना, आपके शॉर्ट अच्छे लगते हैं, आपके बाल अच्छे लगते हैं, आपके दो आंख है, यही सब लिखिएगा। और क्या लिखिएगा, हाँ बोलिए और क्या लिखिएगा। तो ठीक उसी तरह से अब यहां पे बात आती है कि इसको लिखना है, इसको क्या करना है, इसको आपको लिखना है। अब बात करते हैं कि लिखेंगे क्या क्या। तो सबसे पहला चीज आप ये लिखेंगे कि मेढक का जो शरीर होता है वह हाँ मेढक मेरे सामने आ गया जी, हाँ ठीक है। चलिए, मेढक का शरीर क्या होता है, इसका जो मेढक की जो त्वचा होती है वह श्लेष्मा से ढकी होती है। कैसी, श्लेष्मा से ढकी होती है। वह हमेशा कैसी होती है, हमेशा आर्द्र बनी रहती है। इस बात को आपको पहली बात लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहला श्लेष्मा से ढकी होती है, याद कीजिए पहला पॉइंट कि श्लेष्मा से ढकी होती है। किससे, श्लेष्मा से ढकी होती है। दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे कि मेढक का शरीर हमेशा आर्द्र बना रहता है। कैसा, आर्द्र बना रहता है, यानी नम रहता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे इसमें कि इनके शरीर के त्वचा पर अनेकों धब्बे बने रहते हैं। कैसे, अनेकों धब्बा रहेगा, इस पर आपको धब्बा धब्बा सा दिखाई देगा। तो ये हो गया। अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट में लिखेंगे कि इसके अग्रभाग या इसके बोलेंगे इसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो हरा होता है। कैसा, ये ऊपर वाला भाग जो है हरा है और नीचे वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये हल्का पीले कलर का होता है। कैसा, पीले कलर का होता है, हल्का पीला कलर का होता है, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट हो गया। अब आप कहेंगे कि मेढक में एक जोड़ी आंख होता है। कितना, एक जोड़ी आंख होता है। आप एक ही साइड देख रहे हैं, अगला तस्वीर आएगा तो उसमें आपको 2 आंख दिखेगा। आप कहिए गुरुजी यहां तो एक आंख दिखाए हैं, दूसरका कहां है, दूसरका भी दिखाएंगे, रुकिए दिखाएंगे। तो इसमें एक जोड़ी आंख होता है और सिर भी होता है, और सिर में मुख है और थूथन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिर और थूथन पाया जाता है। इस बात को भी आपको लिखना है। दूसरी बात आप देख रहे होंगे इसमें पूंछ नहीं पाया जाता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें गर्दन और पूंछ नहीं पाया जाता है, ठीक है। हाँ, गर्दन और पूंछ इसमें नहीं पाया जाता है। फैक्ट बात आप ये भी ध्यान रखिएगा, फैक्ट है, क्या फैक्ट है कि मेढक में गर्दन एवं पूंछ नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा कि गर्दन भी नहीं होता है और इसमें पूछ भी नहीं होता है। क्लियर हुआ, बोलिए। इतनी बातें अगर आप लिख सकते हैं तो हम आगे बढ़े, बोलिए। हाँ बोलिए। इतनी बातें अगर आप लिख सकते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। पहला बात कि इसका शरीर श्लेष्मा है ना, इसका शरीर श्लेष्मा से ढका होता है, इसका शरीर हमेशा नम रहता है, आर्द्र रहता है, इसके शरीर पर अनेकों धाबे होते हैं, इसका शरीर का ऊपरी भाग हल्के हरे रंग का तथा निचला भाग पीले कलर का होता है, और इसमें सिर पाया जाता है और एक जोड़ी आंख होती है। थुथन क्या होता है, रुकिए ना, उस भी देखेंगे, कहे अब रह जाते हैं। थुथन यहां देख नहीं रहे, हाँ थुथन निकला हुआ रहता है, हाँ लोल, ठीक है। देहात में कहते हैं ना लोल है का, तो वही है ठीक है। हाँ चलिए, इतना बात लिख लिया जाए पहले। बोलिए, इतना बात लिख लिया जाए, कहिएगा तो लिख लेंगे। हाँ ठीक है, बोलिए इतना बात लिख लिया जाए, तैयार है, जल्दी से बोलिए। लिख दीजिए सर, हाँ लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं, लीजिए आइए। किधर गया जी, किधर थे हम लोग, देखते हैं किधर है। ओहो इधर थे ना, और नीचे थे, ओहो यहां थे, बाह्यकारिकी में थे। आइए यहां से लिख दे। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, आइए यहां से पॉइंट दे देकर लिखिएगा, कहिएगा मेढक का शरीर, थोड़ा जगह तो यहां कम है, छोटा छोटा लिखते हैं ठीक है। चलिए पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि मेढक की त्वचा श्लेष्मा से ढकी होती है। किससे, आप कहेंगे मेढक की त्वचा श्लेष्मा
श्लेष्मा से ढकी होती है, ढकी होती है। इसका मतलब क्या है, श्लेष्मा एक पतली झिल्ली है, ठीक है। हाँ, श्लेष्मा से क्या होती है, ढकी होती है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, कहेंगे मेढक की त्वचा, मेढक, आप लोग भी लिखेंगे साथ साथ, मेढक की त्वचा, त्वचा हमेशा, हमेशा नम या आर्द्र लिखिएगा, हमेशा आर्द्र, आर्द्र बनी रहती है। मेढक को वो पकड़े हैं जी, बनी रहती है, बनी रहती है ठीक है। मेढक की त्वचा हमेशा आर्द्र बनी रहती है। कभी आप हाथ से पकड़े हैं मेढक को, मेढक को पकड़िएगा तो आपको छिहल जाएगा। क्या हुआ, छिहल जाएगा। इसलिए छिहल जाएगा क्योंकि उसकी त्वचा हमेशा कैसी होती है, हमेशा आर्द्र रहती है। इसलिए वह क्या होगा, बिछल के निकल जाएगा आगे, मछली की तरह। जैसे पटिया होता है ना मछली में, वो पटिया होता है, पटिया को पकड़िएगा ऐसे मुट्ठी में तो नहीं पकड़ाएगा। क्यों, क्योंकि उसके शरीर का सतह जो होता है काफी चिकना होता है। वैसे ही मेढक का भी होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे इसकी ऊपरी सतह पर, यानी इसके शरीर के ऊपरी सतह पर लिखेंगे इसके, इसके शरीर के। हम अपने से कुछ नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अपने से कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप ही बता रहे हैं तो लिख रहे हैं कि आपने ये सब देखा है कि नहीं देखा है। मेढक में तो ये देखे होंगे। अब देखिए मेढक के शरीर के ऊपरी, ऊपरी सतह, ऊपरी सतह पर, सतह पर क्या होते हैं, सतह पर एक तो काला लाइन आपको देखने को मिलेगा, एक लाइन देखने को मिलेगा काला। और सर श्लेष्मा का मतलब क्या होता है, श्लेष्मा जो एक झिल्ली होती है, पतली झिल्ली होती है जो ऊपर से लगी होती है। कब वो मेढक को पकड़िएगा और उस झिल्ली को पकड़िएगा, ऐसे टंगा जाएगा, ऐसे टंगा जाएगा, लगेगा पोलोथीन पकड़े हैं, लमड़ुआ पोलोथीन, है ना, वैसे दिखेगा आपको। तो इसके शरीर ऊपरी, इसके शरीर की, यहां लिखिएगा इसके शरीर के ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर वाला, ऊपरी सतह पर अनेक, अनेक धब्बे, अनेक धब्बे, धब्बे होते हैं, अनेक धब्बे होते हैं, ठीक है, अनेक धब्बे होते हैं जो, तथा इसमें लिख लीजिएगा, तथा ऊपरी सतह, ऊपरी सतह हरा एवं, एवं निचला, निचला सतह हल्का पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। हाँ, इतना क्लियर हुआ ठीक है। हाँ ठीक है जी, चश्मा लगा रहे हैं, रुक जाइए कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है, ये बात तो आप लोग जानते होंगे। हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा तस्वीर को देख लीजिए, एक बार और आप लोगों के पास पहुंचाते हैं। देखिए ये जो नासिका द्वार होती है वह एक जोड़ी होती है। कितनी होती है, एक जोड़ी यानी दो होती है। आंख कितने होते हैं, दो होते हैं। थुथन कितने होते हैं, एक होते हैं। थुथन कितने होते हैं, एक होते हैं। इस बात को यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को यहां पे अब आइए नोट डाउन करते हैं। चलिए तो लिखेंगे, अगला पॉइंट बना करके लिखेंगे कि इसके ठीक है। हाँ हाँ, उसी के कारण वो छलक जाता है। अरे बारे बाल छलक जाता है। हाँ आप नहीं छलकिएगा। चलिए लिखिए ठीक है। लिखिए, इसमें लिखिएगा सिर के अग्रभाग पर, अग्रभाग पर एक जोड़ी नासिका द्वार, एक जोड़ी नासिका द्वार, है ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, नासिका द्वार होते हैं। लीजिए, एक जोड़ी नासिका द्वार होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बहुत है, ठीक है, ठीक है। अब एक पॉइंट और कम से कम आपको लिखना होगा, कम से कम एक पॉइंट मेढक के बारे में आप लिखेंगे कि मेढक का शरीर सिर और धड़ में क्या होता है, विभाजित होता है। एवं इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता, गर्दन और पूंछ नहीं पाया जाता है। लिखेंगे मेढक का शरीर
शीर एवं धड़, शीर एवं धड़ में विभक्त होता है। लीजिए, विभक्त होता है। इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर, तब ना लगेगा कि दूसरा है। इसमें क्या नहीं होता है, इसमें गर्दन एवं पूंछ नहीं पाया जाता है। बस इतना आपको तो मेढक के बारे में लिखना है। इतना आप लोगों को मेढक के बारे में लिखना है, ठीक है। बोलिए लिखा जाएगा? यस सर, क्लियर है, इतना क्लियर है। बोलिए, सभी लोगों को क्लियर हो तो बोलिए, आगे बढ़ जाते हैं। एक बार सभी लोग थम्स अप कीजिए। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़िए। सारे लोग थम्स अप करें, तब तो हमको पता चलेगा कि आप लोगों को इतना चीजें समझ में आ गया। और अगर मेढक के बारे में लिखने के लिए अगर आता है तो बाह्य आकड़िकी से कम आप इतना चीज आप आराम से लिख लीजिएगा। हाँ, इतना आराम से लिख लीजिएगा मेढक के बारे में, बिल्कुल। चलिए जल्दी से बोलिए, जल्दी से, हाँ एकदम जल्दी से, चलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, यस सर, लिखा जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, मेढक में जैसे हम लोगों का आंख होता है, ऐसा आंख मेढक में नहीं देखने को मिलेगा। मेढक में जो एक जोड़ी आंख होती है वो बाहर की ओर निकली होती है। किसकी तरफ? बाहर की ओर निकली होती है। और बाहर से जो है एक निमेषक, कौन सा? निमेषक पटल के द्वारा ढकी होती है। ध्यान समझिएगा, हम लोगों का आंख जो होता है वो अंदर की ओर है, लेकिन मेढक का आंख जब देखिएगा तो देखिएगा बाहर की ओर है, बाहर की ओर निकला होता है। और वह बाहर की ओर निकलेगा, उसके ऊपर एक झिल्ली रहेगी जिसको बोलेंगे निमेषक पटल। क्या बोलेंगे? निमेषक पटल। और यह निमेषक पटल क्या करता है? आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। और साथ ही साथ जब जल में जाता है तो जल में यानी पानी उसके आंख में न जाए, इसके लिए भी वह बचाता है। तो निमेषक पटल को भी आपको ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, निमेषक पटल को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब तो यहां जगह नहीं है, कहिएगा तो ऊपर लिख देंगे। ऊपर लिख दें, ऊपर लिख देंगे वो पॉइंट। बोलिए, ऊपर लिखिए देते हैं। हाँ, परेशान नहीं होइएगा। यहां पे एक पॉइंट लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। लीजिए, कहां से आ गया, यहां लिख देते हैं और जाएगा। ठीक है, हाँ, मेढक में एक जोड़ी आंख, कई जोड़ी? एक जोड़ी आंख होती है। गुरुजी के द्वारा हाँ अरे लिख लीजिएगा ना आप लोग, इतना क्या करते हैं आप लोग। हाँ चलिए, लिखिएगा कि मेढक में एक जोड़ी आंख, एक जोड़ी आंख बाहर की ओर है ना जी, बाहर की ओर निकली हुई। किसके द्वारा? बाहर की ओर निकली हुई तथा, लीजिए यो न मिटक जाए, लिखिए, निकली हुई तथा किसके द्वारा ढकी होती है? तो निमेषक पटल से ढकी होती है। लिखिएगा, तथा निमेषक पटल से ढकी होती है। बस हाँ, इतना बात आपको लिखना है। ठीक है, हाँ, इतना बात आपको लिखना है। अभी क्लास मत खत्म करिएगा प्लीज, आपसे नर्म निवेदन है। काहे जी? काहे नहीं खत्म करेंगे बताइए? ठीक है, फिर भी नहीं खत्म करेंगे, परेशान मत होइए। इतना लिखा जाएगा। बोलिए, अब आप बात करते हैं किसकी? यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक टर्म आया आपका निमेषक पटल। कौन सा? आप कहेंगे ये निमेषक पटल होता क्या है? तो आंख के ऊपर एक परत है,
आंख के ऊपर एक क्या है, परत है, और उसको कहते हैं निमेषक पटल। वो निमेषक पटल क्या करेगा, जब मेढक पानी के अंदर जाएगा तब क्या करेगा, उस पानी को आंख के अंदर में जाने से बचाएगा। लेकिन जैसे वो धरती पर रहेगा उस टाइम भी वह क्या करेगा, बाहरी जो है आघात होगा उसके द्वारा ये क्या होगा, बचाने का काम करेगा। आइए देखते हैं निमेषक पटल यानी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग झिल्ली क्या होती है। ठीक है, हाँ, निक्टेटिंग झिल्ली क्या होती है, हम इसकी बात करने वाले हैं। लीजिए, ये हो गया निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। बोलिए, ये देखिए निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, यह आंख के बाहर, किसके, आंख के बाहर निकली हुई, देखते हैं तस्वीर होगा, बिल्कुल तस्वीर यहां पे आप लोग देख लीजिए। अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा हम दूर आकर देखते हैं, एकदम आपको दिख जाएगा। ठीक है, एकदम आपको दिख जाएगा, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये आंख के ऊपर जो है एक झिल्ली पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, एक झिल्ली, जिसको हम क्या कहेंगे, निक्टेटिंग झिल्ली। अब देखिए, ये मेढक को धरती पर भी रहना है, ये धरती पर भी रहेगा और साथ ही साथ ये पानी में भी जाएगा। कहां जाएगा, पानी में भी जाएगा। तो जब पानी के अंदर जाएगा तो ये क्या करेगी, ये जो झिल्ली है, ये जो झिल्ली है, जिसको यहां कर सकते हैं आप लोग निमेषक, निमेषक, निमेषक पटल, निमेषक पटल या निक्टेटिंग झिल्ली। क्या बोलेंगे, निक, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं या निक्टेटिंग, निक्टेटिंग झिल्ली। हाँ, निक्टेटिंग झिल्ली ये क्या काम करेगा, तो ये जब पानी के अंदर जाएगा तो उस टाइम पानी को इसके आंख के अंदर जाने से बचाने का काम करता है। ठीक है, हाँ सर 30 मिनट और पढ़ाइए प्लीज। ठीक है जी, हाँ ठीक है। तो ये समझ गया निक्टेटिंग झिल्ली क्या होती है। और सर मैथुन अंग क्या होता है, बारे बात इतना जल्दी है तुम्हें, बताओ अभी हम बताओ, ये निक्टेटिंग झिल्ली पे है और तुम चलेगा जनन में, जनन भी पढ़ेंगे उस समय समझ में आ जाएगा ना, काहे परेशान हो जाते हो। परेशान हो जाता है बच्चा, ओह क्या हम कहे, चलो लिख लो इसको। निक्टेटिंग या निमेषक पटल क्या होता है, लिखिएगा, यह आंख के बाहर, लिखिएगा, यह आंख के बाहर, आंख के बाहर, बाहर क्या हुई, बाहर की ओर निकली। हाँ, आंख के बाहर, बाहर की ओर, बाहर की ओर निकली एक झिल्ली होती है। आंख के बाहर निकली हुई, नहीं, आंख के बाहर, आंख के बाहर एक, ठीक तो है, एक झिल्ली होती है, झिल्ली होती है, होती है, जो क्या करती है, झिल्ली होती है, जो आंखों को ढके रहती है, ढके रहती है, आंखों क्या करती है, ढके रहती है। इतना क्लियर हो जाएगा। ये जो झिल्ली है वह आंख को क्या करेगी, ढक कर रखेगी। आंख को क्या करेगी, उसको ढक कर रखेगी। तो ढकने से क्या होता है, दो चीजें आपको ध्यान रखना है। एक तो आंख को क्या करेगी, हमेशा आर्द्र बनाए रखेगी। एक पहला चीज हो गया, आंख को क्या करेगी, आर्द्र बनाए रखेगी। जैसे अगर मस्तिष्क में चलते हैं तो इसमें सेरिब्रल गुहा जो होती है वह मस्तिष्क को क्या करती है, हाँ नम बनाए रखती है। वैसे ही ये जो निमेषक पटल है वह आंख को क्या करती है, तो आप कहिएगा नम या आर्द्र बनाए रखती है। ठीक है, लिखेंगे, यह आंख को आर्द्र बनाए रखता है जब वह धरती पर, है ना, जब वह धरती पर रहता है। लीजिए, जब वह कहां रहता है, धरती पर रहता है। मैंने यहां पे एक लाइन कोट कर दिया, एक लाइन कोट कर दिया और सीधे मैंने आपको बताया कि जब मेढक
पानी के अंदर रहेगा तो ठीक है, पानी के अंदर रहेगा तो नॉर्मल सी बात है, पानी में है तो उसका आंख हमेशा कैसा रहेगा, आर्द्र रहेगा। लेकिन जैसे पानी से बाहर आएगा तो पानी का संपर्क टूट जाएगा तो आर्द्र खत्म हो जाएगी, लेकिन यही निमेशक पटल उस आंख को आर्द्रता प्रदान कराएगा। आगे बढ़ जाते हैं, बोलिए। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं, बोलिए। ठीक है, कह दीजिएगा तो अब आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे, चलिए यहां तक देख लिए, ये हो गया निमेशक पटल, जो कहां पाई जाती है, आंख के बाहर पाई जाती है। ठीक है, आंख के बाहर पाई जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहां पे आइए, अब इसको देखिए, ये क्या आ गया जी, हाँ ये पढ़ना है आप लोगों को, टिम्पैनम। क्या पढ़ना है, टिम्पैनम। नाम देखिए कैसा है, नाम देखिए कैसा है, नाम है आपका टिम्पैनम। क्वेश्चन देखते हैं पहले, क्वेश्चन वही है, हाँ क्वेश्चन वही है, इसको कहते हैं टिम्पैनम। लिखिएगा टिम्पैनम, टिम्पैनम। इसको क्या कहते हैं, कर्णपटह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसी को कहेंगे कर्णपटह। बोलिए क्या बोलेंगे, या कर्णपटह, कर्णपटह। पटह, देखिए नाम देखिए कैसा है, कर्णपटह या टिम्पैनम क्या होता है। चलिए सर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, हाँ बिल्कुल लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। गुरुजी द्वारा लिखे गए 4 स्टेप में से सर, 4 स्टेप में से सर 5वां स्टेप भी लिखे थे, कहां थे आप बताइए, आंख वाला 5वां स्टेप था। हाँ ठीक है, अच्छा पपनी नहीं पाई जाती, एक बच्चे कह रहे हैं कि इसमें पपनी नहीं पाई जाती, बिल्कुल हाँ हम लोगों की तरफ पपनी नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए ये इसकी बात कर लेते हैं कि है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, टिम्पैनम होता क्या है। एक वृत्ताकार पट्टी है। कैसी पट्टी है, यहां देखिएगा कि आंख के दोनों साइड में, अभी तक आपको एक ही आंख दिख रहा है, डबल आंख आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके ऑपोजिट साइड में एक और आंख है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आंख के दोनों साइड में एक वृत्तीय पट्टी पाई जाती है। यहां देखिए, एक बहुत बारीकी से आप देखिएगा तो इसमें देखिएगा कि एक वृत्तीय पट्टी पाई जाती है, और इस वृत्तीय पट्टी का नाम क्या है, टिम्पैनम है। क्या नाम है, टिम्पैनम है इसका नाम। हाँ, यानी इसको कहेंगे कर्णपटह। ठीक है, टिम्पैनम या कर्णपटह। आइए यहां पे चलते हैं, आइए इसके आंसर को लिखते हैं। बोलिएगा कि ये क्वेश्चन हो गया ना जी, हाँ क्वेश्चन हो गया, लिखेंगे। बोलिएगा कि मेढक के आंख के दोनों ओर एक वृत्तीय पट्टी पाई जाती है, वृत्तीय पट्टी पाई जाती है या होती है, बात एक ही है ना। हाँ, वृत्तीय पट्टी पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे टिम्पैनम या कर्णपटल, पटह होना चाहिए, हाँ पटल नहीं होगा जी, कर्णपटह होगा, पटल नहीं होगा, पटह या कर्णपटह कहा जाता है। ठीक है, हाँ कर्णपटह कहा जाता है। क्लियर हुआ, हाँ बिल्कुल लड्डू हुसैन, कान की तरह ही है, बट बाह्य कर्ण उसमें नहीं देखने को मिलेगा। हाँ कान की तरह है, कर्णपटह, बिल्कुल। ठीक है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। पैनाम का मतलब क्या होता है सर, पैनाम कहां बताए हैं, पैनाम कहां बोले हैं बताइए, कहीं है का पैनाम, पैनाम नहीं ना, टिम्पैनम है। अच्छा टिम्पैनम है, ओहो यहां मिसप्रिंट है, यहां पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहां पे टिम्पैनम है, हाँ टिम्पैनम, देखिए हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए
शायद निखिल यादव बोले थे। हाँ, एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए लीव क्लास बोल रहे हैं आप लोग, छोड़ दे क्लास को। पपनी मतलब क्या होता है सर? ये है ना आंख के ऊपर जो पपनी है, हाँ हम लोगों का तो अपना ही है, तो किससे और से क्या पूछना। जो जो आपके शरीर में अंग है उसका तो आपको ही खुद का ज्ञान होना चाहिए, है ना, किसी और से उसमें क्या पूछना। हाँ टाइम हो गया है, छोड़ेंगे, चूंकि 12th क्लास भी लिए थे। कल के क्लास में नर और मादा में द्विरूपता को पढ़ेंगे, ठीक है। द्विरूपता को पढ़ेंगे कि नर और मादा द्विरूपता को प्रदर्शित करते हैं। द्विरूपता का मतलब होता है नर और मादा देखने में अलग अलग होते हैं। जो नर होता है वह हल्के हरे रंग का यानी ग्रीन रंग का होता है, जबकि मादा जो होती है वह येलो कलर की होती है। ये रंग से पहचाना जा सकता है। दूसरी बात, उसमें एक आप लोग मेढक को देखे होइएगा कि बारिश के समय में जब मेढक आता है वो जल में, तो उसमें आवाज लगाता है, टर टर की आवाज, है ना। तो मेढक का ये एक पॉपुलर आवाज है, टर 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 टर, नाम सुने होंगे ना। हाँ, ऐसा मेढक बोलता है, तो टर टर की आवाज के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस कारण से होती है? तो आप बोलिएगा वाक कोष के कारण होती है। और ये वाक कोष केवल नर में ही पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता है। तो अगर कोई मेढक बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वह कौन सा है, नर है कि मादा है? तो आप बोलिएगा नर है। मादा में ये वाक कोष नहीं होता है, जिसके कारण मादा नहीं बोलती है, केवल नर बोलता है। और यही इसका पहचान है, टर टर वाला, ठीक है। सॉरी, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर और भी पढ़ा दीजिए, आंतरिक पढ़ा दीजिए सर। अभी आंतरिक नहीं, अभी अग्रपाद और पश्चपाद पढ़ाना है। देखिए ना, अभी तो यहां पे अभी पैर को पढ़ाना है, अभी तो इस पैर के बारे में बात करेंगे। और ये पैर अग्र है और ये पश्च है। इसमें फिर अंगुली की बात करेंगे कि इसमें कई गो अंगुली होती है, 4 गो एगो में होती है, एगो में 5 गो होती है। और जो एक बच्चा पूछ रहा था ना कि मैथुन अंग क्या होता है, तो इसी पैर में मैथुन अंग होता है। ये कंसेप्ट है मेढक का, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। टी टी बोलता है सर, टी टी नहीं बोलता ना जी, टर टर बोलता है। कैसे सुने नहीं आप लोग? अभी बारिश होगा ना तो बाहर निकलिएगा आप लोग, तब आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि इसकी टर 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 की आवाज आपको देखने को मिलेगा। देखिए ना यहाँ पे, यही तो है मेढकवा, यही ना बोलता है टर टर। ये नर मेढक का पहचान है। और ये वायु कोष है। क्या है ये? नहीं, वायु कोष कहते हैं, वाक कोष है, ठीक है। हाँ, क्लास थोड़ा सा हमको छोड़ना पड़ेगा। हाँ सर, आपका लिखना बहुत अच्छा है। हाँ हाँ बिल्कुल लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे। एक बार जो है आप मेहनत कीजिएगा ना हमसे आप एक बार आप पढ़ लीजिए। 11th पढ़ते हैं, है ना, 11th पढ़िएगा, फिर आप 11th का एग्जाम दीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि बायोलॉजी मतलब क्या, कुछ हो ना। एग्जाम में बैठिएगा, लगेगा कि वारे वाले इतना हल्का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एकदम मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, बोलिए और कोई डाउट है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। 1-2 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। द्वार लिखे हैं कि द्वारा लिखे हैं? अच्छा, यहां पे द्वार लिखे हैं। हाँ, यहां पे द्वार लिखे हैं, नासिका द्वार लिखे होंगे। हाँ, अच्छा, ओहो, द्वारा लिखा गया है। ओ, द्वारा लिखा गया है, द्वार लिखिए। हाँ, नासिका द्वार। ठीक है, चलिए सॉरी। नासिका द्वार है, द्वारा नहीं है। हाँ, हो गया, आप सुधार दिए उसको, द्वार है। और बताइए सर, आप महान हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही लोगों की तरह है। बिल्कुल आप लोगों की तरह है। रिजल्ट मंगाइए, हम आपसे मिलेंगे जरूर। मजा आएगा। हाँ, एकदम एंजॉय करेंगे एक साथ। सर इसका गाल क्यों फूला है? ओहो, इसका गाल नहीं फूला है जी, वाक कोष है वो। अरे गजब यदुवंशी, इसका गाल नहीं फूला है, वो जो है वाक कोष है ना, वो केवल नर में पाया जाता है। और उसी वाक कोष के कारण तो उसमें टट टट की आवाज आती है, अन्यथा नहीं आती। ठीक है सर, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एकदम होगा, काहे नहीं होगा। काहे नहीं होगा जी, सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा, एकदम गर्दा हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। बाकी जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और पूछ लीजिएगा। और जाने से पहले सारे लोग जो है निश्चित रूप से
लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में शाम के 4 PM में। अपना ख्याल रहिएगा और मस्ती से पढ़िए और साथ ही साथ एक दो बार आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को सर आशीर्वाद दीजिए, एकदम आशीर्वाद है। और अगले एग्जाम की तैयारी भी आप लोग कीजिए कि 25 तारीख को आपके एग्जाम में फिर स्कूल में फिर से एग्जाम होगा, उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। तो रिवीजन करते रहिए। ये चैप्टर जैसे समाप्त होगा इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आपके सामने आ जाएंगे। तो आइए कल आते हैं शाम के 4 बजे और इसके आगे एकदम पढ़ना शुरू करते हैं इसी रिदम में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।